आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ सोडा। सोडा जो होता है वो 3 तरह का सोडा के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये तीनों जो है वो NaCl का एक केमिकल कंपाउंड है, मतलब ये तीनों कॉमन सॉल्ट से मिलके बनता है। NaCl से ही हम लोग इस तीनों कंपाउंड को डिराइव करेंगे। तो पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaOH, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये NaOH को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए NaCl, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसी से हम लोग ये तीनों कंपाउंड को प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो NaCl ऑलरेडी कैसे बनता है वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2NaCl प्लस H2O। जब ये NaCl में 30% NaCl हो और 70% वाटर हो, तब इस कंपाउंड को कहा जाता है ब्राइन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन होता क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। जब ब्राइन को कॉमन सॉल्ट लिए, उसमें पानी मिलाए, तो क्या बन गया, ब्राइन। अब इस ब्राइन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट निकल के आएगा। पहला होगा NaOH, दूसरा होगा Cl2 गैस और तीसरा होगा H2 गैस। इसको हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट जो हमारा निकला है, और बाकी दोनों हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट जो उसके साथ निकला है। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए था, सोडियम क्लोराइड चाहिए था। उस सोडियम क्लोराइड में हम लोग क्या किए, 30% सोडियम क्लोराइड रखे और 70% वाटर रखे। उसके बाद क्या हुआ, उसको हम लोग कह दिए ब्राइन। ब्राइन को फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस 2 वर्ड से मिलके बना, इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। जब कोई भी केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद हमको जो प्रोडक्ट चाहिए था मेरा NaOH यानी कॉस्टिक सोडा, वो मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ Cl2 और H2 गैस क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इस सब का हमको यूज़ पढ़ना है। NaOH का आखिर क्या यूज़ है, तो सबसे पहला NaOH का यूज़ होता है यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है डिटर्जेंट और सोप को क्या करने में, बनाने में। दूसरा यूज़ है इसका इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करने में। Cl2 का क्या क्या यूज़ है, मतलब जितना भी हमारा प्रोडक्ट निकला NaOH, Cl2 और H2, इन सब का हमको यूज़ पढ़ना है। पहले हम लोग सबको प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसका यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्या होता है ना कि प्रिपरेशन और यूज़ साथ में पूछता है। तो 2-3 यूज़ जो मेमोराइज होने वाला है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, डिटर्जेंट और सोप का जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्टिक सोडा यूज़ किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी कॉस्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। अगला क्या है, Cl2 और H2 को कैसे यूज़ करेंगे, तो Cl2 क्लोरीन, जब हम पानी को स्टरलाइज करना होता है, यानी पानी को जब हमको साफ़ करना होता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, तो पहला इसका यूज़ क्या हो गया, इन स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। दूसरा यूज़ है इन मेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, तो खेत में जो डाला जाता है कीड़ा से बचाने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं।
तो बेसिकली क्लोरीन किसी भी चीज़ का क्लींजिंग एक्शन में यूज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ को क्लीन करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, क्लोरीन डाल देंगे। अगला क्या है, यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। ये किसका यूज़ था, NaOH का यानी कॉस्टिक सोडा का। ये किसका यूज़ है, Cl2 यानी क्लोरीन का। अब हम लोग देखेंगे किसका यूज़ ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस का। It is used as a rocket fuel। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसीलिए जो रॉकेट वगैरह होता है उसमें भारी फ्यूल हम लोग नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो एक यूज़ क्या हो गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इन सारे यूजेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, जिसको अगर हम केमिकल नेम में बोले तो हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, और उसको केमिकली अगर हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जब भी बनेगा तो NaCl से ही बनेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लेंगे, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले लेंगे NaCl, और NaCl भी कैसा लेंगे, तो ब्राइन को लेंगे। जब भी प्रिपेयर करना होगा किसको लेंगे, ब्राइन। अभी हम लोग जाने थे ब्राइन क्या होता है, 30% NaCl और 70% जब वाटर रहता है तो उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन में हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया को मिलाएंगे, NH3 यानी एमोनिया। फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, प्लस H2O यानी कि वाटर। यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। किए क्या हम लोग, ब्राइन लिए, उसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब को हम लोग मिक्स किए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, वो हमारा बन के निकला। और ये निकला अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक्स्ट्रा में निकला है, अमोनियम क्लोराइड। इसको याद करने का सीधा तरीका यही हो सकता है ना, क्योंकि कॉस्टिक के बाद ही हम बेकिंग क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम वॉशिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि NaCl जो ब्राइन हम लोग कब बनाए, पहले हम लोग NaCl बनाए, फिर उसमें वाटर डाले, वाटर डालने के बाद उसको क्या क्रिएट किए, ब्राइन। फिर ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग NaOH को निकाले। अब उसी ब्राइन में हम लोग पहले क्या किए थे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे, वाटर मिला के सिर्फ NaCl और H2O था। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, CO3 यानी कार्बोनेट निकालना है, इसीलिए क्या लिए, CO2 और अमोनिया भी यूज़ किए हम लोग। तो ये सारा यूज़ करके क्या निकला, बेकिंग सोडा। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। आखिर बेकिंग सोडा का यूजेज क्या क्या है। सबसे पहला यूज़ है, बेकिंग सोडा इज़ यूज एज बेकिंग पाउडर टू मेक फूड फ्लफी। मतलब हमको अगर इडली बनाना हो या फिर केक बनाना हो, कुछ भी जो स्पंजी चीज़ बनाना होता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं। वो बेकिंग पाउडर क्या होता है, यही NaHCO3 होता है। तो बेकिंग सोडा बोले या बेकिंग पाउडर बोले, बेकिंग पाउडर का यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि फूड को क्या बनाया जा सके, थोड़ा सा फ्लफी और स्पंजी बनाया जा सके, ठीक है। दूसरा यूज़ क्या है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है, टू रिड्यूस एसिडिटी।
एसिडिटी जब होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है HCl हमारे पेट में, तो उसके बाद हम लोग बहुत सारा एंटी एसिड यूज़ करते हैं। तो एक एंटी एसिड क्या हो सकता है, बेकिंग सोडा, जिसमें क्या होता है एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं हम लोग। थर्ड यूज़ इसका क्या हो जाएगा, तीसरा यूज़ हो जाएगा बेकिंग सोडा इज यूज एज एन फायर एक्सटिंग्यूजर, यानी फायर को कम करने के लिए या फिर फायर को बुझाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का। इन सारे प्रिपरेशन का और यूज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसका प्रिपरेशन सीख लिए। क्या करना है, ब्राइन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करना है, मिलाना है, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग, 3 स्टेप्स को फॉलो करके इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप वही होगा जो हम लोग बेकिंग सोडा को बनाते टाइम यूज़ किए थे, सेम टू सेम उसी प्रोसेस को दोहरा देना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा, NaCl ब्राइन प्लस NH3 यानी अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वही जो अभी निकला था NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट निकला। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट निकला है उसी को यूज़ करना है, यानी NaHCO3 जो हमको निकला था उसी को हमको वापस यूज़ करना है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, NaHCO3 को हीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ हीट करने के बाद क्या होगा, क्या निकलेगा, Na2CO3 प्लस NH4Cl निकलेगा। Na2CO3 को कहा जाता है सोडा ऐश, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एनहाइड्रस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। बाइकार्बोनेट तब कहते हैं जब इसमें H लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें पानी नहीं आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी Na2CO3 को लेके यानी सोडा ऐश को लेके इसमें पानी मिला देंगे 10H2O, और वो भी क्रिस्टलाइन वाटर देंगे। Na2CO3 प्लस 10H2O, ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी WOC भी कह सकते हैं, ठीक है। Na2CO3 प्लस 10H2O को मिलाने के बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। अब मेरा फाइनली क्या बन गया, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो कॉमन यूज़ है वो सबको पता है, एशियन टाइम से ही इसको यूज़ किया जाता है कपड़े वगैरह को धोने के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होगा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। पहला यूज़ क्या होगा, यूज इन लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। दूसरा यूज है यूज एज एन क्लींजिंग, यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट। तीसरा यूज है इसका यूज इन लेबोरेटरी एज ए रिएजेंट। रिएजेंट वो चीज़ होता है जो किसी भी चीज़ के ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करके नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। तो बहुत सारे लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है एज अ रिएजेंट। एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि कॉस्टिक सोडा जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस।
क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्या हो, कॉस्टिक सोडा बने। और वही वॉशिंग सोडा जिस प्रोसेस से बनता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है सोलवे प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि डायरेक्ट ही पूछता है व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस, तब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बस प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा हमसे जानना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा के जब दिया जाता है तो हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्या लिखा रहेगा, व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्या होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। कुछ नहीं, बस जो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। और वॉशिंग सोडा का जो हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन देखे 3 स्टेप में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलवे प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या नोटवर्दी पॉइंट है कि Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है। और इसको अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। और ये जो बना वो क्या बना, वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।